जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरी बाय हरमन में। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी डर पैदा कर दें। दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कुछ आवाजें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती हैं जो बहुत ज्यादा अकेले होते हैं। ये कहानी है राघव की। राघव दिल्ली के एक छोटे से कमरे में अकेला रहता था। न कोई दोस्त, न कोई परिवार। उसके पास दिन भर वो मोबाइल फोन में लगा रहता और रात को छत को घूरते घूरते सो जाता। लोगों से बात करने की उसकी आदत जैसे खत्म हो चुकी थी। एक रात वो यूट्यूब पर अजीब अजीब वीडियो देख रहा था। तभी उसे एक वीडियो मिला, कर्ण पिशाचनी सिद्धि जो तुम्हारे कान में हर राज बताए। पहले तो उसने हंसकर वीडियो बंद कर दिया, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। अकेलापन इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता। अगले दिन राघव उसी वीडियो को फिर से देखने लगा। वीडियो में एक आदमी बता रहा था, अगर तुम सच्चे दिल से कर्ण पिशाचिनी को बुलाओ तो वो तुम्हारे कान में आकर हर सवाल का जवाब देगी। राघव के अंदर कुछ जाग गया। अगर ये सच हुआ तो शायद मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने टिप्पणियां पढ़ी। कुछ लोग लिख रहे थे, ये सच है, मैंने कोशिश की और मुझे आवाज सुनाई दी। राघव अब पूरी तरह फंस चुका था। उसने इंटरनेट खंगाल डाला और उसे एक तरीका मिला। एक पुरानी खतरनाक विधि। रात के 12 बजे एक अंधेरे कमरे में बैठकर एक खास मंत्र 108 बार बोलना था और अपने पास एक आईना रखना था। उस रात 12 बजते ही राघव ने अपने कमरे की बत्ती बंद कर दी। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी और सामने रखा था एक पुराना आईना। राघव का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने मंत्र बोलना शुरू किया, आज कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। राघव ने 108 बार मंत्र पूरा किया और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा निराश हुआ और सोने चला गया। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। उस रात ठीक 3 बजे राघव की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी और तभी उसे अपने कान के पास किसी की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। राघव, उसका पूरा शरीर सन्न हो गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और पास से, मैं आ गई हूं। राघव का गला सूख गया। कौन? कौन? और फिर एक ठंडी सांस उसके कान को छूती हुई गुजरी, जिसे तुमने बुलाया था। राघव का दिल जैसे रुक गया। कर्ण पिशाचिनी। अब हर रात 3 बजे वो आवाज उसके कान में आने लगी। शुरू में वो डर गया था, पर धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई। वो उससे सवाल पूछने लगा, कल क्या होगा? मेरे साथ कौन बुरा सोचता है? और हर बार वो आवाज सही जवाब देती। राघव हैरान था। अब उसे लगने लगा कि उसे सच में कोई मिल गया है, कोई जो हमेशा उसके साथ है। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन राघव ने पूछा, क्या मेरे आस पास कोई है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वो आवाज बोली, तुम्हारा पड़ोसी, वो तुमसे नफरत करता है। राघव को गुस्सा आ गया। उसने बिना सोचे समझे अपने पड़ोसी से झगड़ा कर लिया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस तक आ गई। राघव को समझ नहीं आया कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन आवाज अब फिर आई, मैं तुम्हें सच बता रही हूं। अब राघव पूरी तरह उस आवाज पर भरोसा करने लगा। धीरे धीरे वो अपने आप से बात करना बंद कर चुका था। अब वो सिर्फ उसी आवाज से बात करता। उसकी दुनिया सिर्फ वही बन गई थी। पर एक रात राघव ने महसूस किया कि वो आवाज अब सिर्फ उसके कान में नहीं, उसके दिमाग के अंदर गूंज रही है। और अब वो उसे आदेश देने लगी थी, दरवाजा खोलो, बत्ती बंद करो, बाहर जाओ। राघव डर गया, तुम मुझे नियंत्रित क्यों कर रही हो? और फिर पहली बार वो आवाज हंसी, एक डरावनी
ठंडी हंसी, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उस रात राघव ने आईने में देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। आईने में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। काले बाल, सफेद चेहरा और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे उसके कान के पास झुक रही थी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, वो और करीब आ चुकी थी। अब राघव की हालत खराब होने लगी। वो ना सो पाता ना खा पाता। हर समय वो आवाज उसके कान में कुछ ना कुछ बोलती रहती। कभी कभी वो उसे ऐसे काम करने को कहती जो उसे खुद समझ नहीं आते। एक दिन उसने राघव से कहा, अगर तुम मुझे पूरी तरह पाना चाहते हो तो तुम्हें सबको छोड़ना होगा। सबको? राघव ने डरते हुए पूछा। मतलब इस दुनिया से रिश्ता तोड़ दो। राघव समझ गया, कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने इंटरनेट पर खोजा और उसे पता चला, कर्ण पिशाचिनी कभी किसी की दोस्त नहीं होती। वो सिर्फ उस इंसान को अपने काबू में कर लेती है और धीरे धीरे उसे अकेला कर देती है। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, मुझे छोड़ दो कृपया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात 3 बजे वो आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में थी। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। कमरे की सारी चीजें हिलने लगीं। आईना अपने आप टूट गया और अचानक राघव को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा और इस बार वो सच में वहां थी। ठीक उसके सामने वही काली आंखें, वही डरावना चेहरा। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, अब तुम मेरे हो। अगले दिन पड़ोसियों ने देखा, राघव का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। आईना टूटा हुआ और राघव एक कोने में बैठा था, चुप, बिल्कुल चुप। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं। डॉक्टरों ने कहा, यह गंभीर मानसिक हालत में है, इसे कुछ सुनाई देता है। पर राघव जानता था, वो अब भी उसके साथ है, क्योंकि हर रात ठीक 3 बजे वो आवाज आज भी उसके कान में फुसफुसाती है, मैं यही हूं। और अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें भी अपने कान के पास कोई फुसफुसाता हुआ महसूस हो तो समझ जाना, शायद तुमने भी उसे बुला लिया है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है तो आप उसे हमें जरूर भेज सकते हैं। आप अपनी कहानी हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के विवरण में मिल जाएगा। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी ही कहानी सुनाई जाए। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सदस्यता लेना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही टिप्पणी करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम जल्दी ही एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।